नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के लिए होंगी। आपका रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से ही देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो लियो, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी इस रिश्ते को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं लियो कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा दोनों के बीच में। तो आइए देख लेते हैं लियो कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त इस रिश्ते को लेकर राइट नाउ। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो है काफ़ी आपने परेशान किया है। इस रिश्ते में इन एंड आउट की पोजीशन रखी है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी फिर से मतलब लग रहा है कि रिश्ते में बार बार निकाला गया है, फिर से बनाया गया है। इन एंड आउट की स्थिति रही है, हाथापाई भी हुई है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर भी प्रॉब्लम रही हो इस रिश्ते में, या ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। तो आपके पर्सन जो है वो महसूस कर रहे हैं कि आप जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की परेशानी रही है तो आप उन पर बिलीव करें, भरोसा करें। उन्हें बिलीव करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, ऐसा वो फील कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए कि अगर आप उन पर अंधविश्वास ना करें लेकिन थोड़ा सा बिलीव भरोसा करेंगे तो ये रिश्ता फिर से और इस एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे और उसमें उसके ऊपर काम करेंगे। तो धीरे धीरे करके जो परेशानी रही है, इन एंड आउट की पोजीशन रही है, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर भरोसा बिलीव नहीं किया जा रहा, तो धीरे धीरे करके बिलीव बनना शुरू होगा, एक दूसरे पर यकीन होना शुरू होगा। और फिर से ये जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली होना, नेम और फेम होना, सब चीज़ें होंगी। दुख के बादल ख़त्म होंगे और फिर से जो ये एक बिगनिंग, एक शुरुआत है, वो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। तो ऐसा वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। तो देखते हैं वो लियो, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, उन्हें आपसे क्या चाहिए। डेथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। तो शायद अभी वो आपसे चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में ये रिश्ता काफ़ी ख़त्म हो चुका है लगभग। तो वो चाहते हैं इस रिश्ते में कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो जो अननोन फियर हैं, जिनसे वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उन्हें उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि वो बार बार महसूस कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है वो उनको क्लियर करें। क्योंकि लियो, जो आपके पर्सन है वो डरे हुए हैं कि आप उनसे कुछ, उनके प्रति वफादार नहीं हैं, आप लॉयल नहीं हैं, उनसे कुछ छिपा रहे हैं। कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी, कुछ तो है जो इस रिश्ते में बाधाएं, पनौतियां, दिक्कतें दे रहा है। और जो जो भी आपका बोलने का स्वभाव है, आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, मुंहफट हैं आप। तो आप बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के, बजाय के इंसानों को यूज़ करने के अगर चीज़ों को यूज़ करते हैं और तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जो बाधाएं, जो पनौतियां, जो रुकावटें आ रही हैं वो ठीक हो सकती हैं। और इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। जो ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, या फिर उन रिश्ते नातों को, जॉब, बिजनेस, करियर को जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं, चाहे वो घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई
जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, या फिर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, कोई जगह सिचुएशन हो सकती है। कुछ भी उन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। जब वो आपसे चाहते हैं कि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं बदलेंगे, इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आएंगे, जब तक उनसे कुछ छिपाया जाएगा, आप लॉयल नहीं होंगे और ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे इन चीज़ों को, तब तक इस रिश्ते में पनौती आती रहेगी, बाधाएं आती रहेंगी, दिक्कतें आती रहेंगी। कोई भी एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं हो सकती। बिगनिंग, शुरुआत तभी हो सकती है जब आप इन चीज़ों को छोड़ देंगे। तो अभी इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चला हुआ है, तो रिश्ता भारी भरकम बन रहा है। तो वो चाहते हैं कि जब तक इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वो एक दूसरे पर विश्वास, भरोसा करते हैं और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हैं और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं, छोड़ देते हैं, जो इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं, जो इस रिश्ते में परेशानियां दे रहे हैं, तो तभी इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते में अभी कुछ भी बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं अभी। तो देख लेते हैं लियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो दुख तकलीफ दोनों तरफ से हुई है, परेशानियां दोनों तरफ से आई है, नेगेटिव दोनों तरफ से हुआ रिश्ता। तो अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, चाहे रिश्ता बनता है या बिगड़ता है वो बाद की बात है। तो आप चाहते हैं कि चाहे किसी को भी दुख तकलीफ हो, लेकिन इस रिश्ते में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आमने सामने खुलकर बातें करनी पड़ेंगी। और इसमें वो सबसे अपने आप को, इस रिश्ते को में क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें और सेल्फ डिपेंडेंट बने, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करें। क्योंकि उनको रिश्ते को अगर रिश्ते में अगर फोकस करना है, इस रिश्ते को खुशहाल बनाना है, तो उन्हें पहले इसमें क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसी बात है जो इस रिश्ते को अभी परेशानी में डाल सकती है, तो किसी को भी इस रिश्ते का अभी ना बताएं, अपने तक सीमित रखें उन चीज़ों को, उन बातों को जो परेशानी दे सकते हैं इस रिश्ते में। और वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता दोनों तरफ से ही खराब हुआ, दोनों तरफ से नेगेटिविटी आई है, दोनों तरफ से ही जो अननोन फियर है एक दूसरे को डरा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टैंड लें, खड़े हों और इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें, क्योंकि अगर इस रिश्ते में अब स्टैंड नहीं लिया जाएगा तो ये रिश्ता हाथ से जा सकता है। तो महसूस कर रहे हैं लियो कि ये रिश्ता फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। वो महसूस कर रहे हैं कि जो लियो हैं उनको ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए, इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से ही परेशानियां रही हैं, एक तरफ से रिश्ता ख़राब नहीं हुआ। तो देखते हैं वो आप चाहते क्या हैं अपने पर्सन से। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि पहले आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करें, अगर इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना, कामयाब बनाना है, और उन चीज़ों को छोड़ दें जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, चीज़ें भारी भरकम होती जा रही, रिश्ता बोझिल होता जा रहा है। तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, इन परेशानियों से बाहर नहीं आएंगे, चीज़ों को अपने साथ चिपका कर रखेंगे और समय के साथ, फ्लो के साथ उन चीज़ों को दूर नहीं करेंगे, तो इस रिश्ते में परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। तो वो चाहते हैं कि आप अपने आप पर फोकस करें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और इस रिश्ते में स्टैंड लें, अपने लिए या अपने प्यार के लिए।
चाहे दूसरों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, अपने अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन आपको इसमें स्टैंड लेना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, जो भी दुख के बादल रहे हैं वो सारे ख़त्म हो सके और फिर से ये रिश्ता मजबूती पकड़ सके। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप उन चीज़ों से चिपक कर ना रहें जो रिश्ते में बाधाएं दे रही है। आप उन चीज़ों को रिलीज़ करें, समय के साथ फ्लो के साथ बहने दें और इस रिश्ते में एक स्टैंड लें, क्योंकि अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो इस रिश्ते में फिर से खुशहाली आ सकती है, फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है। चाहे भले ही कितना ही नेगेटिव फेज से ये रिश्ता गुजरा है, लेकिन दोनों तरफ से ही परेशानी दुविधाएं आई है और दोनों ही कोशिश करेंगे तो फिर से पॉजिटिव ये रिश्ता बन सकता है। तो आप इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप या आपके पर्सन दोनों इस रिश्ते को एक मौका और दें। आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अभी जो है काफ़ी ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, काफ़ी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, हर्टेड हुए हैं आप इससे, आपका दिल दुखा है, मन दुखा, परेशानी में, तो इसलिए आप जगलिंग फेज में हैं। अभी आप कुछ भी इस रिश्ते में पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी परेशानी इस रिश्ते में। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आपको जब तक आप इस रिश्ते से, जब तक आप अपने दिल दुखना, मन दुखना, परेशानी दुविधाएं हैं, जगलिंग फेज में हैं आप, जब तक आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तब तक आपको इस रिश्ते से बाहर होते हुए अपनी फैमिली, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। उनके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करें, उनके साथ घूमें फिरें और एक दूसरे के साथ खुश रहें, हैप्पी रहें, उन लोगों से मिलें जो जिनके साथ आपको एक परिवार, एक फैमिली की तरह वाइब्स आती हैं। और जब क्योंकि अगर आप परिवार के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपने माँ बाप के साथ रहेंगे या अपने फैमिली के साथ रहेंगे, अपने नॉन पर्सन के साथ रहेंगे, तो जो ये दुख के बादल हैं, जो इसका आउटकम है वो पॉजिटिव होगा। क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी परेशानी है, काफ़ी दुख दुविधा है। तो अभी आपको इस रिश्ते में वापस नहीं आना है। अभी अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, उनके साथ थोड़ा सा एक टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि एक अच्छी वाइब्स आ सके आपको और आगे फिर इस रिश्ते के बारे में सोच सके। काफ़ी परेशानी अभी इस रिश्ते में है, काफ़ी दुविधाएं हैं। तो अभी जो कम से कम इस सप्ताह के लिए समय ठीक नहीं है, वक्त सही नहीं है। अभी आप अपनों के साथ खुश रहें, उनके साथ अपनी खुशी ढूंढें, और ताकि जो भी परेशानी, प्रॉब्लम रही है, अगर आप परिवार, फैमिली के साथ घूमेंगे, थोड़ा सा वेकेशंस लेंगे, छुट्टियां लेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, थोड़ा सा घूमना फिरना, पिक्चर देखना या पार्क में घूमना, जहाँ भी आपको खुशहाली मिले तो वहाँ घूमिए, ताकि आप पॉजिटिव हो सके, नेगेटिविटी से निकल सके। ये रिश्ता आपको काफ़ी नेगेटिविटी दे चुका है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे पॉजिटिविटी मिलती है, खुशहाली मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।